तो देखिए आप इधर वो कर लो साथ में, है ना? ये आपको एक इसमें दिख रहा है क्या है? जी, सारे लोग दिख रहे हैं इसमें, बहुत सारे लोग हैं। लगभग 2000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। केवल अपने ऐप पर अपने स्टूडेंट देख रहे हैं आपको, और इसी पे पूरी दुनिया पे जाएगा लाइव। तो अब इन्हें बताइए, देखिए ये 11th रैंक है फीमेल कैटेगरी में, आरपीएससी 2018 में सिलेक्टेड है। इससे पहले दिसंबर 2019 में नेट जेआरएफ की टॉपर स्टूडेंट, ऑल इंडिया टॉपर। अपने कुछ जो इनके पास सुझाव है, इनके जो फीलिंग्स है, इनका जो अनुभव है, वो आपको शेयर करेंगे, उससे आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। जी सर। सर इससे पहले मैंने 2015 में भी एग्जाम दिया था, बट मेरे 5 नंबर कम पड़ गए थे। क्या बात है। तो इससे मुझे मतलब फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। तो कमी ये थी कि बेसिक क्लियर ही नहीं था। जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी थी, जिनको क्लियर करना था, वो तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं कर पाई थी सही से। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की अभिप्राय, और सर ने मुझे यही बोला एनसीईआरटी बुक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, और किसी चीज़ पे ध्यान देना हो ना हो, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को इतना क्लियर कर लो कि उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। और मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान एनसीईआरटी बुक्स पे दिया। फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा आता है जैसे हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान की बुक हो गई, और भी दूसरी बुक्स हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान एनसीईआरटी पे दिया। और फिर सर ने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, और ज़्यादातर मैंने नोट्स से ही किया जो भी करना था। सर के नोट्स का मैंने पूरा मतलब पढ़ाई की है, और साथ में टेक्स्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। हाँ, तो उन सबको मैंने एक भी नहीं छोड़ी थी, सारी ही ज्वाइन की, और मैंने सारे को क्लियर आउट किया। तो इससे बहुत ही ज़्यादा देखिए मैं बताऊं, इनका जो टेस्ट का क्लास तो थी, इनकी रेगुलर क्लास थी। टेस्ट में इनका ये था, क्लास पूरी सब्जेक्ट कोर्स होने के बाद भी टेस्ट था, ये हमेशा अंडर 5 तक था। कई बार फर्स्ट, एक दो बार तो लगातार पहले रैंक पाई है ना। तो मेरे कहा कि मेरे टेस्ट में जो लोग एक ही मेरिट पर 3 बार लगातार रह गए, उसको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और अब तक का जो इतिहास है, जिसमें 3 बार जो लगातार रहे ना, उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी कई पुराने स्टूडेंट सबका यही रहे, जिसका लगातार 3 बार रैंक ले लिया, मैं कह रहा हूँ कोई रोक नहीं रहा, तो इनका भी लगातार 3 रैंक लगातार है। सर टेस्ट सीरीज से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हम टेस्ट देते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हमारा करंट क्लियर होता रहता है। करंट जी का भी जो भी होता है, ज्योग्राफी में बहुत कुछ करंट का आता है। ऐसा नहीं है कि खाली रटा रटाया आएगा। तो चेंजेस जो भी आते हैं, चाहे कोई वर्ड डेज होते हैं जैसे ओजोन डे हो गया और अर्थ डे हो गया, हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सब कुछ क्लियर आउट करना पड़ता है। तो ये सब टेस्ट सीरीज से हो जाता है। हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ता कि हम अलग से कोई बुक लेके आए और अलग से पढ़ें। अलग से टाइम ही नहीं मिल पाएगा। जब तक टाइम आएगा तब तक तो एग्जाम ही हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा है कि टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करो, लेकिन उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और कुछ पूछना चाह रहे हो आप इससे? हाँ, तो अभी वो क्या कहना चाहते हो, कैसे तैयारी करते हो? सर दिन रात मेहनत करो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करो। टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब उससे पूरा जो हमारा जीके होता है, हाँ, हमारे जो भी हमने क्या पढ़ा है, हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना पढ़ा है। हम सिर्फ वो रटे रटाए ज्ञान पे बेस्ड रहते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज जो होती है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इतने नंबर कम आ रहे हैं, तो हमें और कितना पढ़ना है, हमें और कितना पढ़ने की जरूरत है। रैंक से फर्क नहीं पड़ता, हमें पता चलेगा कि हमें और कितना पढ़ने की जरूरत है। हाँ, और हमारे अंदर कितनी कमी है। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हम सोचेंगे कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, हम तो मतलब बस पास ही कर लेंगे, बस हम तो हो ही गए फर्स्ट ग्रेड। लेकिन वो हमारी गलतफहमी होती है। हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो ये रहेगा कि हम कितना हमारे अंदर कमी रह गई है, हमें और कितना इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो सब हो पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। जरूर क्या पढ़ना चाहिए? सर एनसीईआरटी और सर के नोट्स। एनसीईआरटी सर के नोट्स तो बहुत जरूरी है। वो तो खैर पढ़े। फर्स्ट पेपर में क्या होता है, देखो लगभग क्या होता है, हर सब्जेक्ट में किसी न किसी कुछ न कुछ कमी होती है। लाइक मेरी मैथ्स मेरी कमी थी, मेरे को मैथ्स नहीं आती थी। किसी की कमी होती है कि वो हिस्ट्री नहीं कर पाता है, कोई पॉलिटिकल नहीं कर पाता। तो कुछ ना कुछ तो देखो सब में कमी होती है। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट सबके क्लियर आउट ही रहेंगे, सबके अच्छे रहेंगे। तो ये है कि जैसे कुछ गाइड आती है, लक्ष्य हो गई, दक्ष की हो गई, और पनोरमा की हो गई, अच्छी है, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग से कर लो। बट मतलब ये है कि गाइड से ही कर पाएंगे। और राजस्थान का जैसा होता है, हरिमोहन सक्सेना सब बोलते हैं अच्छी होती है, मैंने खुद उसी से की थी राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान जी के जो है वो अपना ज्योग्राफी में भी आता है। तो सर ने भी नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, मैंने उससे काफी कर लिया था, और जो बचा हुआ था छोटा मोटा वो था हरिमोहन सक्सेना से। और लक्ष्य की गाइड भी थोड़ी बहुत प्रेफर की थी। छोटी मोटी चीजें होती है वो अलग अलग गाइड से लेनी पड़ती है, और खुद नोट्स बनाओ तो और अच्छा है। खुद नोट्स बनाएंगे तो नेट के फर्स्ट पेपर के लिए आप नेट का जैसे दे रहे हैं,
अच्छा सर से पूछो सर सबसे नहीं, बढ़िया आप बताओ, आप बताओ, आपने कुछ बताया कभी तो अच्छे नंबर आए ना नेट पे आए थे फर्स्ट पेपर में आप बताओ। एक्चुअली मैंने जो थी फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैंने अपने खुद के पेपर के लिए ज़्यादा किया था। ज्योग्राफी में मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। और फर्स्ट पेपर में ऐसा ही तो होता है कि नंबर लाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं अपने को। तो उसमें तो प्रतियोगिता दर्पण की वगैरह बुक्स कुछ आती थी, मैंने उसी से किया था, ज़्यादा अलग से कोई बुक नहीं ली। और जब पेपर दिखाई तो कैसा लगा आपको? सर मेरे को तो इजी लगा, मैं तो कुछ कह ही नहीं। मतलब मैंने जब एग्जाम दिया जेआरएफ के लिए, जब दिया था नेट के अलग से, तो मेरे को पेपर बहुत इजी लगा था, मुझे ज्यादा भारी नहीं लगा था एक्चुअली। नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर को सिर्फ पास करना होता है हाँ उसमें ऐसा नहीं है मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर लेके आओ और ऐसा कुछ। सब्जेक्ट में नंबर आ गए तो हो जाएगा। सब्जेक्ट पे नंबर ज्यादा अच्छे लाने जरूरी होते हैं, सब्जेक्ट ही अपना होता है। अगर सब्जेक्ट अपना बहुत मजबूत है तो फर्स्ट ग्रेड का आप ऐसे ही बन जाओगे। कॉलेज लेक्चरर हो गए तो वो भी, उसके लिए भी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो सब्जेक्ट पे आपका कमांड इतनी ज्यादा हो कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया मेरे को पता नहीं चल रहा, अरे ये तो बाहर से दे दिया, ऐसे बाहर से कुछ नहीं होता। जियोग्राफी को सब पूरा क्लियर करना पड़ेगा। जियोग्राफी में आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ होता ही नहीं है। जियोग्राफी क्या है? ये तो अभी तक सोचा ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस जैसे कुछ नहीं है। जियोग्राफी में सब कुछ करो, मतलब इंडिया है तो इंडिया का सब कुछ करो। ऐसा नहीं है कि अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वहां पे आप आरपीएससी को थोड़ी बोलेंगे कि अरे आउट ऑफ सिलेबस कैसे दे दिया, इस क्वेश्चन को डिलीट करो। ये मतलब कंप्लेन करनी नहीं चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है। हम इतना क्लियर हो, कल को अगर आउट ऑफ सिलेबस आए तो भी हम क्लियर करके आए। बाद में आरपीएससी चाहे डिलीट करे चाहे रखे, अपने को क्या। अभी जैसे टाइम तो मैं फॉर एग्जाम पास में है 2 महीने तो उस टाइम अब तो 1 महीना मानो क्योंकि फेब तो जाता जाएगा और मार्च बचा है। हाँ मार्च बचा है। आपने तो शायद समथिंग 6 मंथ तो कोचिंग की होगी। और 6 मंथ तो आप मैंने हाँ फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मैंने काफी टाइम किया था। काफी टाइम, सालों बहुत। से। मैंने तो ऐसा किया था कि मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर मैं तो आती रही। सर ने बोला कि आप आते रहो पढ़ते रहो, कोई ऐसा अलग से कुछ पे करने कंटिन्यू रही गई। कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि कोर्स हो गया मैं घर चली गई। हाँ कंटिन्यू, सबसे बड़ी बात तो कंटिन्यू रहा। जब तक एग्जाम हुआ उसके पहले तक मैंने टेस्ट दिया था। मैंने तो 4-5 दिन पहले सर के पास आके 4-5 क्या दिन छोड़ा है। हाँ उसके बाद कहा कि सर क्या कहूँ, तू नहीं दूँ, अरे मैं देना चाहिए, नेट पे नहीं जा रहे थे देने, अरे मैं जाना चाहिए, क्यों नहीं, ये सब कुछ ऐसी होगी, कोई बात नहीं, चीजें दो आप है। सर क्लास में बहुत मोटिवेट करते थे। जब भी स्टूडेंट्स आते, कोई भी जो पास आउट होते केबीएस से एनबीएस से, तो वो भी मोटिवेट करते हैं। सर तो बहुत मोटिवेट करते हैं, देखो इनका हुआ तो आपका भी हो सकता है, ये कोई अलग से तो आए नहीं है, आप में से ही हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। हमारे पास समय कम है तो हम उस टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ें कि तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई करने से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ मॉर्निंग की मतलब थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 5 बजे 4 बजे उठते हैं तो उससे क्या टाइम ज़्यादा मिल जाता है। जैसे लेडीज के लिए होता है कि थोड़ा टाइम अलग से निकालना पड़ता है। तो या तो रात को 12-1 बजे तक पढ़ो, तो 12 तक मतलब वो होता है कि नींद का टाइम होता है वो खराब हो जाएगा। तो सुबह जो होता है ना 4-5 बजे, वो नींद का टाइम नहीं होता है। उस टाइम आप पढ़ सकते हैं आराम से, अच्छे से माउथ वॉश करो और पढ़ने बैठ जाओ। बस उठते ही मतलब चाय वगैरह पियो, जो भी अपना है कॉफी चाय, और पढ़ने बैठो डायरेक्ट। तो 3-4 घंटे सुबह के कवर हो जाए, अच्छे से कवर हो सकते हैं। तो अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी अच्छी कवर हो जाएगी सुबह सुबह। मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ती थी तो मैं सुबह पढ़ती थी, ताकि क्या हर दिन पढ़ती उसको। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन एक चैप्टर पढ़ लिया और खत्म कर दिया कि अरे खत्म हो गया, नहीं, उसको मैं हर दिन पढ़ती। सुबह उठी सबसे पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता था वो पढ़ती, तो हर दिन एक एक चैप्टर क्लियर होता रहता, बस ये था। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। चले फिर भाई, और किसी को कुछ पूछना है भाई आपको पूछ सकते हैं आप लोग। आप सब कॉलेज लेक्चर और नेट का एग्जाम। हाँ, और किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं भाई। जियोग्राफी का ज्यादा क्लियर करो। फर्स्ट पेपर ऐसा कुछ नहीं है कि हाय तौबा मतलब मचाए, उसमें तो पास हो जाओ बस बहुत है। फर्स्ट का आता क्या है, ज्यादा कुछ नहीं आता। जियोग्राफी है ना, उसको इतनी कमांड ले लो कि मतलब उसमें कुछ ना बचे। और सर के टेस्ट पेपर, सर आपको पता है मतलब जेआरएफ के टाइम में मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उसमें से इतने क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने सोचा अरे मेरे को तो सारे आते हैं, बस ये करो ये ठीक करना होता था। हाँ। जब लोग एग्जाम देके बाहर आते हैं तो लोग ये चर्चा करते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ। ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, पेपर ऐसे कैसे सब हो बोलते सकता कि है। अरे पेपर बहुत डिफिकल्ट है ये। हाँ। और सर मैं तो बोलती कि सर इतना इजी पेपर कैसे आ गया। तो बोलते पेपर इजी नहीं है, तुमने मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की तो इससे इफेक्ट पड़ा है, इंप्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट टाइम जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तब मेरे को लगा था कि बहुत हाई लेवल होता है नेट का अलग ही लेवल है, उसके आसपास तो आरपीएससी भी नहीं पहुंच सकती है, लेवल बहुत अच्छा होता है मतलब इसका नेट का। बट अब जो जेआरएफ का एग्जाम मैंने लास्ट टाइम दिया उसमें मेरे को लगा कि बस सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो हो जाएगा क्लियर। किसी की जरूरत नहीं है सच में। पेपर देखे तभी तो ऐसा लगता है कि मेरी अब जितना पेपर दोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों ने देखी मतलब इंसान से बढ़ेगी, मतलब वो
फ्लुएंसी बढ़ेगी, अपने मतलब फटाफट हम लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अपने को टाइम नहीं लगेगा कि मतलब अपने को आ नहीं रहा है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो कैसे एकदम से पेपर देखे तो हार्ड तो लगेगा ही। पहली अब बार जैसे हम लोग कराते हैं ना, कई बार टेस्ट कराते हैं तो कुछ लोग टेस्ट देते ही नहीं है। सर आप टेस्ट करवाते थे, पहले मेरे को इतना डर लगता था, मैं सर को हमेशा हाँ। बोलती थी सर आप इतना टिपिकल पेपर देते हो कि क्लियर करने में मतलब हालत खराब हो हाँ। जाती है। आरपीएससी का पेपर तो मुझे बहुत हल्का होता है, सबसे ज्यादा भारी आपका पेपर होता है, तो इससे बहुत डर लगता था कि सर का पेपर आने वाला है, इसको कैसे करेंगे। रैंक तो दूर की बात है। हाँ, शनिवार को चिंता है वाला टेस्ट होगा भाई, शनिवार को आना लोग बंद कर देते थे, संडे को टेस्ट होगा भाई। काफी लोग आते नहीं थे, फिर हाँ। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि टेस्ट से फर्क पड़ता है। मैंने भी शुरुआत में मेरे बहुत मेरे को मतलब नहीं हो पता था अच्छे से, पर धीरे धीरे पता चल गया कि सर मतलब जैसे भी अच्छी रैंक थी, शुरुआत में बहुत नीचे डाउन थे, लेकिन धीरे 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 शुरुआत में इतना प्रोग्रेस किया, एक बार स्थिर हो गई है, अपनी मेरिट लेके बैठी, उसके बाद कभी डाउन ही नहीं हुई। यस, कई लोग देखता हूँ कि डाउन ही नहीं हुई, उस मेरिट से कई लोगों ने खूब जोर लगा लिया, उसको हटाना ही मुश्किल हो गया था, देख लीजिए आप लोग। और मैंने भी खूब प्रयास किया, पेपर में खूब चेंजेस किया, लेकिन हटा नहीं पाया, देख लीजिए। और जो मेरिट में टिके रहे ने, वो हमेशा टिके रहे, और जिसका मेरिट ऊपर नीचे हो रही है तो उसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूटी नहीं रहा, वो डूब गए। ठीक है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी दें और अपना इवोल्यूट करें। हम लोग रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना। एग्जाम सर के ये मामला आरटीएससी से देखिए ना, और टेस्ट सीरीज के वो कोई भी निकाल देगा, आराम से पढ़ जाओ उसको, बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो लगभग ऐसे एक डायरेक्ट सेम लाइन चेंज नहीं करते हैं। हां, लाइन भी चेंज नहीं हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए, तो मतलब इस बार तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए अपने इस बार तो बहुत ज्यादा 86 सिलेक्शन अपने यहाँ से, इसके 86 रीजन ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गए, हाँ। चीज नहीं हुए, कोई तुक्का नहीं, सब मेहनत थी, एक से बढ़कर एक मेहनत थी, एक से बढ़कर एक धुरंधर, ऐसा नहीं कोई ऐसा हो, धुरंधर एक से बढ़कर एक। सबके सब मतलब बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छा किया। बॉन्डिंग ऐसी थी, ऐसा नहीं बच्चे कई बार तो आंसर बताते नहीं, किसी को चल जाते, आपको नहीं आ रहा दूसरा सॉल्व करता, तीसरा सॉल्व करता, चौथा, अपने आप ही बॉन्डिंग ऐसी थी, एक दूसरे का सॉल्यूशन करता। हम ग्रुप में बैठे थे सर, सारे। सर ग्रुप में बैठे थे, सर बोलते कि इसको सॉल्व करो तो अपने आप ही ना आना शुरू हो जाएगा, सर कोई भी क्वेश्चन होएगा। और बस अभिप्राय में दूसरे जो कोचिंग सेंटर्स के लोग थे वो भी आते थे, हाँ। टेस्ट सीरीज हाँ। मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं, बहुत देखे। कोचिंग सेंटर से पता ही ज्योग्राफी हाँ। हाँ। वो लोग यहाँ पे आकर बोलते कि सरकार टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। और लोग खुद आते थे, बाहर से लोग आते थे, कोई अजमेर से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है, कोई अलवर से आ रहा है, केवल टेस्ट देने आ रहे थे। और जो अजमेर अलवर बीकानेर से आए वो टेस्ट देने, वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं स्कूल लेक्चर में, सेलेक्ट हो गए, ये देख लीजिए, ये नहीं रह गया, सेलेक्ट हो गए। चलिए, है ना भाई, ओके भाई, थैंक यू सर। ओके, अब नाश्ता कर लो, आनंद लो भाई, चलिए।